अरे मुख्यमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर, कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं सरकार चलाती है। क्या बात कर रही हैं आप? और एकदम से 2.5-3 लाख लोग आ गए, वो मासूमों की हत्या के लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है, वो देवयांशी 13 साल की बच्ची की हत्या के लिए आप लोग जिम्मेदार है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या आपने जश्न रोका? 11 लोगों की जो मौतें हुई हैं वो सब हमारे अपने हैं और मेरे पूरी संवेदना उस परिवार के साथ है और मजबूती के साथ उस परिवार के साथ खड़े हैं। आईपीएल की टीम जीती, ये कोई नेशनल टीम तो थी नहीं अमीश जी। इतनी क्या उत्साह थी, इतना क्या जल्दबाजी थी कि 12 घंटे के भीतर एक आईपीएल की टीम के लिए इतना बड़ा आयोजन करने की आपको जो जरूरत पड़ी। जश्न चालू रहा, लाशें गिरती रही। अमीश जी 3:30 बजे ये स्टैम्पीड हुआ, 3:30 बजे बहुत समय था कि इस पूरे प्रोग्राम को निपटाया दिया जाता, परंतु 6 बजे तक वहां पर ये जश्न चलता रहा। आयोजन जो था वो आरसीबी और बीसीसीआई के द्वारा किया गया आयोजन था। इसमें हमने जो ओपन मैच की परेड थी पहले इसको भी हमने स्वीकृति दी, उसके बाद कैंसिल बीसीसीआई ने मना कर दिया है, उसका आयोजन से कोई लेना देना नहीं है। ये मूलतः आरसीबी की ओर से किया गया आयोजन था जिसमें राज्य सरकार भी एक तरीके से हिस्सेदार थी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आईपीएल के इतिहास में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने कप जीतकर एक इतिहास रच दिया और उधर सेलिब्रेशन पार्टी को लेकर हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत और 50 से अधिक लोग घायल होने की खबर भी सामने आई, जिस पर प्रशासन पर तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी ने गहरा दुख प्रकट किया है। आज इसी मुद्दे पर दोनों पार्टियों के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। चिन्ना स्वामी स्टेडियम और विधानसभा के बीच में जब ऑलरेडी इनको 4:30 बजे पता चल गया था कि मौतें हो रही हैं, तो फिर क्यों डीके शिव कुमार सीधा चिन्ना स्वामी स्टेडियम गए? क्यों नहीं वो विक्टिम से मिलने गए? मतलब इन्होंने दोनों जगह जश्न को कंप्लीट किया। ठीक है, बेंगलुरु में हुए हादसे पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लिया तो राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि 35,000 की जगह 2.5 लाख लोगों के आने की वजह से वहां पर स्थिति बिगड़ गई, हालात बिगड़ गए। अब सवाल यह है कि जब ढोल बजाकर आप इस बारे में ऐलान करेंगे, खुद फोटो सेशन के लिए बिल्कुल इतने व्याकुल दिखाई देंगे कि खिलाड़ी पहले स्टेडियम नहीं जाए, पहले उनको विधानसभा में बुला लिया जाए और वहां पर सारे नेता एक कतारों में खड़े हो जाएंगे, फिर पब्लिक की सुध लेने वाला कोई रहेगा नहीं। और साधना भारती जी इसी सवाल के साथ, आयोजन जो था वो आरसीबी और बीसीसीआई के द्वारा किया गया आयोजन था। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। इसमें हमने जो ओपन मैच की परेड थी पहले इसको भी हमने स्वीकृति दी, उसके बाद कैंसिल किया। बीसीसीआई ने मना कर दिया है, उसका आयोजन से कोई लेना देना नहीं है। ये मूलतः आरसीबी की ओर से किया गया आयोजन था जिसमें राज्य सरकार भी एक तरीके से हिस्सेदार थी, क्योंकि अगर विधानसभा में जाकर मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शरीक होते हैं तो यकीनन फिर वो राज्य सरकार का हुआ, आप कैसे पलड़ा उससे झाड़ सकती हैं? अरे मुख्यमंत्री तो कई सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये भी नहीं कह रही कि सरकार की जिम्मेदारियां नहीं होती, सरकार की जिम्मेदारी पूरी होती है, लेकिन हमने कहा अपनी जिम्मेदारी से भागे। आप ये बताइए ना, आप अरे मुख्यमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर, कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं सरकार चलाती है। क्या बात कर रही हैं आप? और एकदम से 2.5-3 लाख लोग आ गए, वो मासूमों की हत्या के लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है, वो देवयांशी 13 साल की बच्ची की हत्या के लिए आप लोग जिम्मेदार है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या आपने जश्न रोका? मुआवजे से क्या उनकी जिंदगी वापस आ जाएगी? महाकुंभ पे रेजिग्नेशन मानते हो? कब कर्नाटक का कांग्रेस चीफ मिनिस्टर रिजाइन करेगा? अल्लू अर्जुन को तुरंत अरेस्ट किया था, कब डीके शिव कुमार को अरेस्ट कर रहे, कब जाके सिद्धरमैया को अरेस्ट कर रहे? और मैं बड़ी बात बताऊं, चित्रा जी ने एफआईआर तक नहीं दाखिल करी है, इनने अननेचुरल डेथ की रिपोर्ट करी है। एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक इस मामले में? एफआईआर क्यों नहीं हुई है? चित्रा जी, इन्होंने अभी तक एफआईआर नहीं करी है, इन्होंने प्राकृतिक आपदा का नाम दिया इसको। सेक्शन 105 बीएनएस के तहत इन्होंने क्यों नहीं एफआईआर दाखिल करी है कल्पेबल होमिसाइड की? राजनीति तो आप कर रहे हैं मैडम, जश्न कर रहे हैं, बाहर मौतें हो रही है, मौतें। शर्म आनी चाहिए आप लोग को। यही राहुल गांधी आपको सिखाते हैं कि आम कर्नाटका की जिंदगी कैसे वैल्यू रखते हैं, ये देख सकते हैं। अरे आपको शर्म नहीं आ रही है? कल 11 लोगों की मौत हुई है, उस पर चर्चा करने के लिए बैठे हम लोग। कुछ शर्म आया है? साधना भारती जी, आपको जरा भी संवेदनशीलता का अंदाजा है क्या? अभी भी 50 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इधर उधर विषांतर नहीं होने दूंगी, मैं विषांतर नहीं होने दूंगी, मैं विषांतर नहीं होने दूंगी। आपको अगर कर्नाटका में भगदड़ पर बात करनी है तो आप बनी रहिए, नहीं तो मैम आप जा सकती हैं। अगर आपको बेंगलुरु में हुए भगदड़ पर डिबेट करनी है आप बनी रहिए, वरना आप जा सकती हैं। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। डिक्टेट मत कीजिए, लोकतंत्र में रहते हैं हम, लोकतंत्र में रहते हैं।
हम तय करेंगे। ये कोई तरीका नहीं हो सकता। आप मैडम ये बताइए, पूरा देश देख रहा है, आप एक एजेंडा चलाते हो, पूरा देश देख रहा है। ठीक है, मैं अच्छा एजेंडा, मैं देश का एजेंडा चलाती हूँ, मुझे इस बात पर गर्व है। मैं देश का एजेंडा चलाती हूँ, मुझे गर्व है। मैं 11 लोगों की मौत पर सवाल पूछूंगी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार से, मुझे गर्व है। आप सिखाएंगे नहीं यहाँ पर, आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, आप लेकर के आ रही हैं। मैं तो मतलब बहुत हैरान हूँ, एक महिला इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि, और खासतौर से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान है कि महाकुंभ में भी तो भगदड़ मची थी, लेकिन वो लोग इस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। साथ ही माफी भी मांग रही है सरकार, फिर इस पर सियासत क्यों? चित्रा जी, आग लगी बस्ती में, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मस्ती में है। मेरे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। पहली बात, जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को यह पता चला कि मौतें हुई हैं मासूमों की, क्या उन्होंने जश्न को रोका? नहीं जश्न को रोका। दूसरी बात, जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को यह पता था कि उनकी खुद की पुलिस ने 11:58 AM पे कहा था कि वो इतने बड़े क्राउड को मैनेज नहीं कर सकती, तो फिर 3:30 के अराउंड आरसीबी ने क्यों ट्वीट किया और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार आगे क्यों कंटिन्यू कर दी गई? तीसरा मेरा सवाल, 21 गेट हैं, सिर्फ 3 ही गेट क्यों खोले गए? जमीर अहमद जो कांग्रेस के मंत्री हैं, उनके बेटे के लिए वीवीआईपी सिक्योरिटी थी, परंतु आम आदमी के लिए 21 में से सिर्फ 3 ही गेट क्यों खोले गए? चौथा मेरा बात है, बड़ी बात आप बताइए कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को यह अच्छी तरीके से पता था कि क्राउड एकदम से 2 लाख 3 लाख नहीं हो गया था, धीरे धीरे क्राउड बढ़ता जा रहा था, तो क्यों नहीं सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए? नेक्स्ट बात, चेन्नई सुपर किंग ने 2 दिन बाद सेलिब्रेशन करा था, मुंबई इंडियंस ने भी 3 दिन बाद के अराउंड सेलिब्रेशन किया था, इंडियन क्रिकेट टीम ने 2020 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 5 दिन बाद करा था। सेलिब्रेशन के विरुद्ध कोई नहीं है, तो क्यों इंतजाम नहीं किए गए? और मैं कह रहा हूं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग है, ये कोई हादसा या डिजास्टर नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 11 लोगों की जो मौतें हुई हैं वो सब हमारे अपने हैं और मेरे पूरी संवेदना उस परिवार के साथ है और मजबूती के साथ उस परिवार के साथ खड़े हैं। और मैं कहूंगा जो सरकार वहां पे, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। डंके की चोट पे कह रहा हूं और मैं बीजेपी से भी कह रहा हूं कि अपने ही लोग हैं, इस पे राजनीति बंद कीजिए कि मौत पे तो कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। आओ हम सब मिलकर उस परिवार की कैसे मदद कर पाएं, उस 11 परिवार के जो गए उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक रूप से कैसे मदद हो, इस पर चिंतन करना चाहिए। इसकी चिंता करने की बजाय आप राजनीति करना शुरू कर दिए। हम नहीं राजनीति करना चाहते। अगर हम करना चाहते तो हम आपको पहले गिना देते कि नहीं यहाँ पे महाकुंभ में तो 30 लोगों की मौत हुई थी भगदड़ में, मैं आपको गिना देता कि नहीं दिल्ली रेलवे स्टेशन में तो 18 लोगों की मौतें हो गई थी, दतिया में 115 लोगों की मौतें हो गई थी, हाथरस में 121 लोगों की भगदड़ में मौतें हो गई थी, हम गिना सकते थे। बाप को भेज, तेरे बस की बात। आईपीएल की टीम जीती, ये कोई नेशनल टीम तो थी नहीं अमीश जी। इतनी क्या उत्साह थी, इतना क्या जल्दबाजी थी कि 12 घंटे के भीतर एक आईपीएल की टीम के लिए इतना बड़ा आयोजन करने की आपको जरूरत पड़ी। दूसरी बात, वहां पर पुलिस मना कर रही थी। अभी तो आपके सामने आपकी रिपोर्टर ने बताया था कि पुलिस मना कर रही थी, बोल रही थी संडे को करेंगे। तो पुलिस को ओवररूल किसने किया, किसका दबाव था? जाहिर सी बात है कोई टीम का दबाव। पुलिस वाले थे, उस पे आ रहा हूं। तीसरा, आज कोर्ट में खुलासा हुआ है जो आपने अपनी शुरुआती दौर में बताया रिपोर्ट में कि 1500 पुलिस थे, डीके शिव कुमार ने 5000 पुलिस वाले बोला था। चौथा, क्रेडिट और पॉपुलैरिटी लेने के चक्कर में क्या लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया? क्योंकि कल आपने एक वीडियो देखा होगा, एक व्यक्ति फोटो आपके बीच में आ गया तो डीके शिव कुमार ने उसको तस्वीर चल रही है, थप्पड़ मार लिया। मतलब ये पूरा फोटो आपके लिए करवाया गया था और लोगों की जिंदगी के साथ। और आखिरी तस्वीर आपने देखी होगी, बेंगलुरु में इतनी बड़ी घटना होती है और एम्बुलेंस नहीं है, लोगों को हाथ में ले जाया जाता है। और लास्ट बात देखिए, महाकुंभ में जो हुआ 67 करोड़ लोग आए, पर तब भी आपको याद होगा साधु संतों ने अमृत स्नान तक को टाल दिया था और जहां पर जश्न चालू रहा, लाशें गिरती रही। अमीश जी, 3:30 बजे ये स्टैम्पेड हुआ, 3:30 बजे। बहुत समय था कि इस पूरे प्रोग्राम को निपटाया दिया जाता, परंतु 6 बजे तक वहां पर यह जश्न चलता रहा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।